वेलकम टू अनप्रैड एग्जाम। आज हम इस वीडियो में यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2022 के लिए विज्ञान का अगला टॉपिक शुद्ध गतिकी और गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका सिलेबस बेस्ड टॉपिक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं गति के बारे में। किसी वस्तु, कण अथवा पिंड की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। कोई एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए स्थिर अवस्था में तथा दूसरे व्यक्ति के लिए गति की अवस्था में हो सकती है। गति की अवस्था का मापन सदैव मूल बिंदु से किया जाता है। गति के प्रकार, पहला है सरल रेखीय गति, जैसे वाहनों का रोड पर चलना और वृत्त। दूसरा है वृत्ताकार गति, इसमें वस्तु के एक निश्चित वृत्ताकार पथ में गति करती है। तीसरी है दोलनी गति, पेंडुलम। गति के नियम पहले देखते हैं। न्यूटन का पहला नियम, इसमें कोई वस्तु यदि भ्रम अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहती है, और यदि वह गति की अवस्था में है तो वह गतिशील ही रहती है, जब तक कोई उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता। अर्थात प्रत्येक वस्तु अपनी प्राथमिक स्थिति में ही रहना चाहती है। अगला पॉइंट है वस्तु द्वारा अपनी अवस्था में परिवर्तन के विरोध के गुण को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। पहला आरंभ की अवस्था का जड़त्व, गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर धक्का महसूस करता है, और पेड़ को हिलाने पर फलों का नीचे गिरना, ये जड़त्व का पहला नियम है। दूसरा है गति की अवस्था का जड़त्व। लंबी कूद में खिलाड़ी कूदने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है। चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर धक्का महसूस करता है। ये किसमें है? जड़त्व के दूसरे नियम में। इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गति के पहले नियम से बल को परिभाषित किया जाता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसका जड़त्व उतना ही प्रभावी होता है। रबड़ की गेंद तथा लोहे की गेंद। अगला है गति का द्वितीय नियम। इसमें किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। संवेग की दिशा वस्तु पर आरोपित बल की दिशा के समान होती है। इसे संवेग आवेग का नियम भी कहते हैं। ये नियम हमें बल का सूत्र प्रदान करता है। ओके, संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। ये इसका फॉर्मूला है। आवेग किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग एक सदिश राशि है। आवेग और संवेग दोनों का मात्रक समान होता है। आवेग को जे से दर्शाया जाता है, जिस प्रकार दिखाया गया है। आवेग किसी वस्तु में होने वाली हानि के समानुपाती होता है। ओके, गति के दूसरे नियम के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कैच लपकते समय खिलाड़ी द्वारा हाथों के पीछे की ओर खींचना। खिलाड़ी यदि रेतीली और पानी की सतह पर गिरता है तो उसे कम चोट लगती है, परंतु सख्त सतह पर गिरने से अधिक चोट लगती है। लास्ट गति का तृतीय नियम। ये नियम दो वस्तुओं पर एक साथ लगने वाले पारस्परिक बलों के अध्ययन से संबंधित है। प्रत्येक क्रिया के लिए समान परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया दो भिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है, जैसे रॉकेट प्रक्षेपण, गोली बंदूक। बंदूक से गोली चलने पर पीछे की तरफ धक्का लगना। तैराक द्वारा हाथों पैरों से पानी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना। ये किसके? गति के तीसरे नियम के उदाहरण हैं। ये थे गति के नियम।
आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।